महाराष्ट्र की राजनीति में आज वह लम्हा आ गया है जब उद्धव ठाकरे को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल का एहसास हो चुका है। वो भूल जो कांग्रेस के साथ जाकर की गई, वो फैसला जिसने शिवसेना की जड़ें हिला दी। आज उद्धव ठाकरे के मन में यही गूंज है कि बीजेपी का साथ छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। जिस कांग्रेस के सहारे सत्ता बचाने का सपना देखा गया, उसी कांग्रेस के साथ जाकर सत्ता भी गई, पार्टी भी गई और अब पहचान भी खतरे में है। आज उद्धव ठाकरे मैदान में हमला नहीं कर रहे, बल्कि बचाव में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, बीजेपी में मत जाना, मुझे विलेन मत बनाओ, मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन सवाल यही है, जब वक्त था तब क्यों नहीं समझा? जब सत्ता का नशा चढ़ा था तब क्यों नहीं देखा कि किसके साथ जाना है और किसका साथ नहीं छोड़ना है? आज वही उद्धव ठाकरे मान चुके हैं कि कांग्रेस के साथ जाना राजनीतिक आत्मघाती फैसला था और अब बीएमसी चुनावों से पहले उनकी बेचैनी, उनका डर और उनका पछतावा खुलकर सामने आ रहा है। अब आगे पूरी खबर समझिए कि कैसे कांग्रेस के साथ जाकर शिवसेना ने क्या क्या गंवाया और क्यों आज भारतीय जनता पार्टी से दूरी सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है। आज की खबर कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं है। आज में धारत साधारण राजनीतिक बयान नहीं है। आज में धारत साधारण राजनीतिक बयान सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है। उन्होंने साधारण राजनीति की खबर पछतावे की है, डर की है और उस कुर्सी की है जो हाथ से फिसलती दिख रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी संकेत सामने आ चुका है। संकेत साफ है, ठाकरे ब्रदर्स अब मैदान में नहीं, बचाव की मुद्रा में है। जिस उद्धव ठाकरे ने कभी सत्ता के नशे में पुराने फैसलों को पलट दिया, आज वही उद्धव अपने ही कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, भाई बीजेपी में मत जाना, मुझे विलेन मत बनाओ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल यही है, अब पछताए क्या जब चिड़िया खेत चुके नाम की मांत्री? पछताए क्या कि साथ जोड़ने के साथ जानकारी बड़ी मांत्री, वो बताया गया है, गई? उस वक्त समझ नहीं आया जब सत्ता की लालच में बाला साहब की विरासत को नजरअंदाज कर दिया गया, उनके उसूलों को किनारे रख दिया गया, मराठी अस्मिता की राजनीति को गठबंधन की मजबूरी बना दिया गया। आज वही उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और अपने ही नेताओं से कह रहे हैं, पार्टी मत छोड़ना, बीजेपी में मत जाना। कल सेना भवन में शिव सैनिकों की बैठक हुई और उस बैठक में उद्धव ठाकरे का दर्द खुलकर सामने आ गया। उन्होंने कहा, जब धनुष बाण छीन लिया गया तो सोचिए हमें मशाल कैसे मिली। मेरे साथ धोखा मत कीजिए, कोई दल बदल मत कीजिए। उद्धव कहते हैं, एक पल के लिए मेरी कुर्सी पर बैठकर देखिए, मैं 4 नाम देता हूं, किसी एक को टिकट दीजिए, और भी शहर हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर महाराष्ट्र की भलाई के लिए मुझे विलेन भी कहा जाए तो मंजूर है, लेकिन वफादारी मत बेचिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने हमारा इस्तेमाल किया, कांग्रेस के साथ भी हमारा अनुभव ऐसा ही रहा। और फिर आया सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड, मनसे के साथ कारखाम जानकारी समाज करती है, गठबंधन, मराठी अस्मिता, भावनात्मक लड़ाई। लेकिन गठबंधन में हमें अपने वार्ड छोड़ने पड़ रहे हैं। उद्धव ने साफ कहा, जिसे टिकट नहीं मिलता वह तुरंत बीजेपी चला जाता है। तो क्या पार्टी चीफ के फैसले हमेशा उसकी मर्जी से होते हैं? तो क्या मुझे भी बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? और फिर सबसे बड़ा डर, अगर मुंबई में शिवसेना खत्म हो गई तो मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का रास्ता खुल जाएगा। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जोश आज दिख रहा है, लेकिन जश्न 16 तारीख को दिखना चाहिए। आज घर जाकर नाम फाइनल करूंगा। कल जो सेना है, आज घर जाकर नाम फाइनल करूंगा। उम्मीदवारों की घोषणा होगी। एक भी शिवसैनिक पार्टी नहीं छोड़ेगा और अंत में बाला साहब के नाम पर राजनीति, भगवा झंडे की दुहाई और बीजेपी को अब्दाली और एनाकोंडा बताकर हराने की हुंकार। लेकिन सच्चाई यही है, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने सत्ता के लिए बाला साहेब ठाकरे के उसूलों को पीछे छोड़ दिया। बाला साहब ने कहा था, मैं हूं तो शिवसेना है, मैं नहीं करने कहा करती है, दूसरी करने के साथ तारी सार करने का परिणाम है कि जा रहा तो शिवसेना कांग्रेस बन जाएगी। आज वह बात सच साबित होती दिख रही है। कांग्रेस से हाथ मिलाया तो पहले सत्ता गई, फिर पार्टी गई, फिर विचारधारा गई और अब पार्टी पर पकड़ और इज्जत भी जाती दिख रही है। कभी मातोश्री के बाहर नेताओं की लाइन लगती थी, आज उद्धव दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। बीएमसी की कुर्सी बचाने की जद्दोजहद है।
डर है, घबराहट है और कार्यकर्ताओं से गुहार है, प्लीज बीजेपी में मत जाना। अब सवाल आपसे है, क्या यह राजनीति की मजबूरी है या गलत फैसलों की सजा? क्या उद्धव ठाकरे अपनी ही राजनीति के शिकार हो चुके हैं और क्या बीएमसी चुनाव उनके सियासी भविष्य का आखिरी इम्तिहान बनने जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।